नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कोरोना महामारी में हर क्षेत्र में अपना अच्छा खासा असर छोड़ा है, चाहे वो हम इंसानों की निजी जिंदगी हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। हर क्षेत्र में कोरोना महामारी ने अपना एक अच्छा खासा असर छोड़ा है। बात अगर हम मनोरंजन की करें तो छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड धीरे धीरे अपने पैगाम पर बढ़ता ही जा रहा है, पर कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों पर छत्तीसगढ़ की कलाकारी पर भी ब्रेक लग गया है। बॉलीवुड की जानकारी के लिए आज हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत ही खासा जाने माने हस्ती मोहन सुंदरानी जी प्रस्तुत है। आइए करते हैं उनसे एक खास बात। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आपको बता दूं, मार्च माह से कोरोना का एक भय पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। मुझे याद है जब कोरोना का भय मार्च में फैल चुका था, तब नवरात्रि का पर्व आने वाला था। होली बीत गया था, नवरात्रि का पर्व आने वाला था। नवरात्रि में हमारे लगभग 40 से 50 एल्बम रिकॉर्डिंग हो चुके थे। अब उनकी शूटिंग करना था नवरात्रि के पर्व की, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए जिन चीज़ों को हमको सामने लाना था उसको पूरा नज़र में रखते हुए हमने क्रोमा में फिल्माना चालू किया। गाना 2 गज की दूरी पे रहकर, मास्क का उपयोग लेकर, ताकि जब शूटिंग कर रहा था तब मास्क हटा देते थे और शूटिंग करते करते नवरात्रि के हम लोगों ने एल्बम लगभग 30-35 हमने उस टाइम पे शूट करके हमारे प्रदेशवासियों के सामने हमने प्रस्तुत किए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, जो YouTube से भी जो हमारी आय आती थी वह भी कम हुई है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है। निश्चित रूप से वहाँ भी वही आपदा चल रही थी, आज भी चल रही है। मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारा, कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने स्टूडियो में गीत संगीत से जैसे ही पहला पर्व छत्तीसगढ़ का आया, हरेली से मैंने शुरू की। हरेली से अभी हाल में रक्षाबंधन, तीजा और भी जो पर्व बीच में आए थे, मैंने पूरी तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मैंने कलाकारों को पारिश्रमिक देकर और अपनी छत्तीसगढ़ की लोक कला को प्रदेश में लाने की पूरी कोशिश की। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, जो हम लोग आउटडोर में शूटिंग में करने जाते थे, 30-40 से अधिक एक कलाकारों को सहयोग मिलता था, चाहे स्पॉट बाय हो, वह उनकी रोजी वहाँ पे ब्रेक हो गई है, क्योंकि इतनी टीम ले नहीं जा सकते हम लोग आउटडोर शूटिंग में, जो महामारी की वजह से। इसके बाद भी हम लोगों ने इन कलाकारों का क्रोमा में शूट कर और लाया है। अभी हाल में गणेश पर्व हुआ, गणेश पर्व में भी हमने कलाकारों के एल्बम्स रिलीज किए हैं। अभी आने वाले समय में नवरात्रि की शुरुआत शुरू है। नवरात्रि में ज़रूर 1 माह 1.5 माह बाकी है, मगर हमें उसका पहले से करना पड़ता है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 20 फिल्में कोरोना महामारी होने से पहले शूटिंगें और एडिटिंग सब फाइनल पड़ी है, मगर टॉकीज सिनेमा घरों का बुरा हाल होने की वजह से रिलीज करना संभव नहीं है। अगर आज टॉकीजों को गाइडलाइन आ भी जाती है रिलीजिंग के लिए, मगर उनके जो नियम इतने आने वाले समय में रहेंगे, जो टॉकीज वालों का खर्च भी निकलना मुश्किल होगा। प्रोड्यूसर अपने फिल्म रिलीज करने के बाद भी पैसा नहीं निकाल पाएगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं,
जिस तरह से मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया से मैं निवेदन अपील करूंगा, विनती करूंगा, जिस तरह से अन्य वर्गों को के बारे में सोचकर उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं, उस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जो माटी से तो जुड़े हुए हैं, वह जानते हैं हमारे दुख दर्द को, कलाकारों के दुख दर्द को। वह कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार, फिल्मी कलाकार भविष्य उज्जवल बना पाए। स्थिति काफ़ी दर्दनाक, और जिस हिसाब से हम लोग टीवी और डॉक्टरों के जो हम लोग सुन रहे हैं कि और भी आशंका है बढ़ने की, समझ से तो बाहर है, मगर कोई न कोई रास्ता निकले, मैं इसी प्रयास में हूँ। जैसा कि मोहन जी आपने बताया कि कोरोना महामारी से पहले लगभग 20 से 25 फिल्मों की रिकॉर्डिंग या गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किस तरह की फ़िल्में आने वाली हैं या किस तरह के गाने आने वाले हैं अब? अभी मेरी अपनी पूरी फिल्म कंप्लीट है, जिसमें मन कुरैशी मुख्य भूमिका में है, हीरोइन में अनिकृति चौहान मुख्य भूमिका में है, और यहाँ के पूरे जाने माने कलाकारों को लेके जो मैंने कोरोना के पहले पूरी फिल्म कंप्लीट की थी, वह रिलीजिंग के इसमें पड़ी है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा प्रयास एक चालू है कि अगर आने वाले समय में सिनेमा घरों में अगर फिल्में रिलीज होने में हमें अगर तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस होगी, परेशानी होगी, तो मैं एक बहुत बड़ा ऐप लाने का एक मेरा प्रोसीजर चल रहा है 6 माह से, जिसमें सुंदरानी ऐप में टोटल फिल्में फ्री में दिखाई जाएगी। एल्बम, मेरे लाखों एल्बम बने पड़े हैं, तो ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता, भारतवासी, जो हमारे छत्तीसगढ़ी भारत में अनेक स्थानों पे है, उनके लिए ऐप लाने का एक योजना बन रही है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति फ्री में दिखाऊंगा मैं। आने वाले समय में ऐसी मेरी एक बड़ी योजना चल रही है, जिसमें मेरे पास आज भी हमारे छत्तीसगढ़ की पद्मश्री, पद्म विभूषण तीजन बाई से लेके ममता चंद्राकर, अन्य कलाकारों के भक्ति से लेके लोकगीतों तक लाखों है, जो मैं अपने ऐप के जरिए जनता को फ्री में दिखाना चाहूँगा। वह मेरी योजना अभी शुरू है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक यह सुंदरानी ऐप बाजार में आ जाए। तो जिस ऐप की आप हमें अभी जानकारी दे रहे हैं, उस ऐप में जनता सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्मों या एल्बम को ही देख पाएंगी या अलग भाषाओं के या हिंदी एल्बम और हिंदी पिक्चर्स भी देख पाएंगी? यह ऐप पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्में एक देख पाएंगे, और आने वाली जो बड़े बजट की फिल्में होगी, निश्चित से उनका हम दर्शकों से अपील करके कुछ मिनिमम 10, 20, 25 रुपए ऐसा रख के, जिनको हम लोग जो टॉकीज में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, वह टॉकीज में न जाकर वह ऐप के माध्यम से उनको फिल्मों को देख पाएंगे। एक बहुत बड़ा हमारा एक योजना चल रही है। अब देखो आने वाले समय क्या बताता है। शायद ऐसा भी हो, टॉकीजों का तो कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट का भी आया नहीं है, मगर ऐप के जरिए बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे अनुज शर्मा जी की हो या मन कुरैशी की हो, इनकी फिल्में ऐप द्वारा भी दिखाने की एक निर्माताओं की योजना चल रही है। वह निश्चित रूप से अगले माह तक यह प्रोसीजर आ जाएगा।
छॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो छॉलीवुड को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी गीत को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे छत्तीसगढ़ी गाने भी निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की स्क्रिप्टें भी बहुत अच्छी आ रही है। तो और किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे जिससे छॉलीवुड आगे बढ़ सके? बॉलीवुड आगे बढ़ने के लिए जितना निर्माता छत्तीसगढ़ में जो कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं हर निर्माता, निर्देशक, कलाकारों को बहुत बड़ा योद्धा मानता हूं कि ऐसे काल में भी वह अपनी कला को प्रस्तुत करने में बहुत इंटरेस्ट है और उनको भी लगता है कि हम अपनी कला को जनता के सामने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते रहे। बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ भी हमें शासन का सहयोग मुझे नहीं चाहिए, मगर उन गरीब कलाकारों को जरूर चाहिए जिनकी रोजी ही सिर्फ कलाकारी से चलती है। उनसे अगर और कोई वर्क लिया जाए, वो वर्क कर नहीं पाएंगे। अगर दूसरे वर्क में उनको अगर लाख रुपए दोगे और इसमें अगर 10,000 उनका होगा तो यह कलाकारी के अलावा कुछ कर नहीं सकते। योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कलाकारों के लिए भी कुछ विशेष ऐसा योगदान दे ताकि कलाकारों का परिवार पालन पोषण कर पाए। जी, बिल्कुल सुंदरानी जी, चूँकि आप इस छॉलीवुड की लाइन में, कलाकारी के लाइन में अगर हम आपकी बात करें, तो आप काफ़ी समय से इस लाइन में हैं। कई कलाकारों के साथ आपने काम भी किया, निर्माता, निर्देशक, सारी चीज़ें आपने की है। तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों में ऐसी क्या विशेषता है जो इनको बाकी कलाकारों से कुछ अलग बनाती हो? छत्तीसगढ़ में मैं छत्तीसगढ़ माटी की मैं जितनी तारीफ करूं ये तो दुनिया जानती है। छत्तीसगढ़ में वो कला है, शायद मैंने हर क्षेत्र में कार्य किया, चाहे उड़ीसा हो चाहे भोजपुरी हो, मगर छत्तीसगढ़ के कलाकारों में नस नस में माँ का एक आशीर्वाद बसा है। मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं आज अपनी 10 साल की उम्र से स्कूल से लेके अभी तक मेरी 70 साल उम्र है, मगर मैंने जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो मैंने आज 50-60 सालों में परखा हूँ, यह छत्तीसगढ़ एक जिस तरह से धान का कटोरा धान के नाम से फेमस है, उस तरह से कला भी एक बच्चों से लेके आज हमारे छत्तीसगढ़ की एक छोटी गायिका आरू साहू, अब उनमें भी देखो छत्तीसगढ़पन झलकता है। तो आज इन कलाकारों के लिए मुझसे जो हो पाता है मैं बरोबर उनको पारिश्रमिक भी देता हूँ, उनकी कला को आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदरानी जी। तो ये थे हमारे साथ छॉलीवुड के बहुत ही ज़्यादा जानी मानी मस्ती मोहन सुंदरानी, जिन्होंने कोरोना काल में छॉलीवुड की स्थिति तो बताई, साथ ही छत्तीसगढ़ की कला और कलाकारों के बारे में भी जानकारी हमारे साथ साझा की। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूँगी इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।